आपका पीएमजी गुरु चैनल पर फिर से स्वागत है। एलटी की लर्न थ्रू कॉन्सेप्ट क्वेश्चन LTCQ सीरीज के लर्न थ्रू कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कि सीरीज में यूनिट डायमेंशन टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं। पार्ट 1 जिसमें हम बात किए हैं क्या, डायमेंशनल फार्मूला, एंड यूनिट ईरर के बारे में बात किए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड सम डायमेंशन निकालने के लिए क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी के ऊपर हमने इस पार्ट 1 में देखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझे थे। सेकेंड पार्ट में हमने देखा था स्क्रू गॉज का कॉन्सेप्ट और इसका हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। इस पार्ट में हम आज पार्ट 3 रिलीज देखेंगे। पार्ट 3 में क्या होगा, आज वर्नियर कैपलर के बारे में पढ़ेंगे। वर्नियर कैपलर जो सेम स्क्रू गॉज की तरह बट थोड़ा सा लिस्ट काउंट में निकालने का डिफरेंस होता है। तो इसकी लिस्ट काउंट और इसकी लिस्ट काउंट निकालने का तरीका अलग है, बट टोटल रीडिंग लेने का तरीका सेम ही है कि हम कैसे टोटल रीडिंग का कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिकली। बाय जब हम रीडिंग ले लेते हैं इंस्ट्रूमेंट पे तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली टोटल रीडिंग, तो उसका दोनों का चीज़ सेम है बट लिस्ट काउंट निकालने का तरीका अलग अलग है। तो चलिए हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर होता क्या है। वर्नियर कैलिपर आप जैसे देख रहे हैं कि इस तरह के रूमेंस जो क्या लेंथ मापने में मेजर होता है छोटे माइक्रो स्केल पे। जैसे हमें और कोई स्फेरिकल बॉडी है, उसकी डायमीटर लेना है, स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर मेजर करना है, तो हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर के थ्रू। इसमें क्या होता है, ये जॉ देख रहे हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं जॉ, जो आउटर मेजरमेंट के लिए काम करता है, और एक इनसाइडर जॉ होता है अपर में, जो इनसाइड मेजरमेंट के लिए करते हैं। इसमें 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल जो लंबा होता है, लॉन्ग होता है, और एक वर्नियर स्केल होता है जो शॉर्ट होता है। ये प्रिसीजन करने में, मेजरमेंट को प्रिसाइज करने में हेल्प करता है वर्नियर स्केल। तो हम देखते हैं कि इसके लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे वर्नियर स्केल में। तो वर्नियर कैलिपर में जो लिस्ट काउंट निकाला जाता है, तो हम लिस्ट काउंट जो निकालते हैं वो किसका निकालते हैं, वर्नियर स्केल का। तो वो कैसे निकालते हैं, तो वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये वर्नियर स्केल, उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने डिवीजन है वो, और वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन का हमें मालूम होना चाहिए, तो हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। कैसे, तो वैल्यू ऑफ 1 MSD डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ VSD। और दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होगा वो कैसा होगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। क्या होगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। इससे हम क्या लिस्ट काउंट निकालेंगे। उसके बाद आती है टोटल रीडिंग कैसे लेंगे। तो हमें मालूम है MSD का वैल्यू कितना है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद देखेंगे। तो अगर डिवीजन में दिया तो उसको क्या करेंगे, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल से, मेन स्केल का तो मेन स्केल के लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इंटू लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल माइनस 0 इरर। अगर फ्री ऑफ इरर है तो हम 0 इरर को हम 0 ले लेंगे, तो MSD प्लस MSD इंटू LC ऑफ मेन स्केल प्लस VSD ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल हो जाएगा। या MSD ना दिया डिवीजन में, ना हमें किस में दिया, रीडिंग के फॉर्म में दिया कि इतना mm यूनिट में है, तो हम क्या करेंगे, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन, या ऑलवेज डिवीजन में दिया हुआ रहता है लगभग, तो VSD इंटू लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल माइनस 0 इरर। तो इसको मेजर करने में हर जगह इरर आती है, तो हम देखते हैं कि 0 इरर क्या होता है। तो 0 इरर देखते हैं, और फ्री ऑफ 0 इरर कब कहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये ऊपर में होता क्या है, यहाँ पर मेन स्केल है और नीचे वाला वर्नियर स्केल है। अगर मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 सेम पॉइंट मतलब मर्ज कर रहा है, मैच कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं फ्री फ्रॉम इरर। क्या, फ्री ऑफ इरर है। दोनों का मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 अगर मैच कर जाता है तो हम क्या कहते हैं, फ्री ऑफ इरर है। अगर मैच नहीं करता तो हम उसको क्या कहते हैं, 0 इरर हो रहा है। क्या हो रहा है, 0 इरर। कब, जब मैच नहीं करेगा,
नॉट मैच विथ जीरो ऑफ मेन स्केल एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। अगर मैच कर जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फ्री ऑफ ईरर। अब ईरर ये कितने दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं पॉजिटिव जीरो ईरर और एक को कहते हैं निगेटिव जीरो ईरर। कि ऊपर फिर से देखते हैं कि पॉजिटिव जीरो ईरर और निगेटिव जीरो ईरर क्या होता है। तो हम पहले निगेटिव जीरो ईरर देख रहे हैं क्या है। तो ये वाला जो है निगेटिव जीरो ईरर कहलाता है, नहीं ऊपर वाला क्या हमारा मेन स्केल और नीचे वाला और वो क्या वर्नियर स्केल। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो ऑफ मेन स्केल और ये जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लेफ्ट में हो जाए मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में जीरो ऑफ स्केल हो जाए तो हम इसको कहते हैं निगेटिव जीरो ईरर। क्या कहते हैं इसको, निगेटिव जीरो ईरर। समझ में आया कि मतलब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज लेफ्ट टू द जीरो ऑफ मेन स्केल, तो वैसे ईरर को क्या कहेंगे, निगेटिव जीरो ईरर। अगर वही मेन स्केल के जीरो, ये ऊपर वाला स्केल क्या शो कर रहा है मेन स्केल, नीचे वाला वर्नियर स्केल, तो जीरो ऑफ मेन स्केल के राइट में जीरो ऑफ वर्नियर स्केल हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव जीरो ईरर। कहते हैं पॉजिटिव जीरो ईरर। तो आपको समझ में आ गया कि निगेटिव जीरो ईरर क्या होता है और पॉजिटिव जीरो ईरर क्या होता है। निगेटिव जीरो ईरर मतलब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज लेफ्ट टू द जीरो ऑफ मेन स्केल, तो निगेटिव जीरो ईरर। अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज राइट टू द जीरो ऑफ मेन स्केल तो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव जीरो ईरर। आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब जीरो ईरर भी हम पहचाने के कैसे करेंगे, तो जीरो ईरर तो देख लिए कि जीरो ईरर कौन सा है, पॉजिटिव या जीरो। तो मेजर कैसे करेंगे कितना जीरो ईरर हो रहा, तो वो होगा क्या, जहां पर मेन स्केल और वर्नियर कोइंसाइड करेगा कुछ ही को, मतलब इसमें ऐसे डिवीजन दिया हुआ रहेगा इस तरह से, तो जिस पॉइंट पे दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे वही डिवीजन हमारे लिए क्या हो जाएगा, जीरो उसके थ्रू निकालेंगे। उसी तरह से पॉजिटिव में तो टोटल रीडिंग क्या लिखेंगे फिर, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइनस जीरो ईरर। तो अब यहाँ निगेटिव जीरो ईरर मतलब कि जीरो ईरर माइनस में आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब कि टोटल रीडिंग लेते समय निगेटिव जीरो ईरर में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और जब पॉजिटिव जीरो ईरर होता है तो टोटल रीडिंग में क्या होता है, सबट्रैक्ट हो जाता है। चलिए इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो जेईई मेन 2022 में पूछा गया क्या है, इफ n मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया और वैसे वैसे हम लिखते जा रहे हैं। पहले क्या दिया, n MSD मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड इक्वल n+1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। तो पूछ रहा था लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैपिलर व्हेन each centimeter on the main scale is divided into 5 equal parts। तो क्या कर रहा है, मेन एक MSD को कितने पार्ट में कर दिए, 5 इक्वल पार्ट में, और ये किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर। 5 पार्ट्स, 5 डिवीजन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 5 MSD इक्वल टू क्या है, 1 सेंटीमीटर दिया, तो 1 MSD बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 सेंटीमीटर। तो ये अगर देख रहे हैं ऑप्शन क्या है मिलीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू, मालूम है कि 10 mm बराबर क्या होता है 1 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर चल के तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 mm हो जाएगा। तो हमें पता हो गया कि 1 MSD बराबर क्या हो गया, 2 mm। और हम जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, लिस्ट काउंट जो लिखते हैं वर्नियर कैलिपर का, तो वो क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD का वैल्यू मालूम है 2 mm, जबकि हमें 1 VSD के बारे में नहीं, लेकिन उसका रिलेशन दिया हुआ है क्या कि n MSD इक्वल टू n+1 VSD। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं उसको 1 VSD इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n+1 MSD। तो लिस्ट काउंट बराबर क्या हो जाएगा, 1 MSD माइनस 1 VSD पता है, तो 1 MSD माइनस n/n+1 MSD। इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना जाएगा, 1/n+1 MSD। और मुझे मालूम है कि 1 MSD बराबर कितना 2 mm होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया 2/1+1 mm। कोई दिक्कत, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट।
तो इसमें हमने क्या किया, जो दिया हुआ पहले जैसे इस क्वेश्चन ये दिया ये लिख लिए, उसके बाद ये दिया हुआ कि 5 MSD बराबर 1 सेंटीमीटर, तो वो भी लिख लिए तो हम MSD के बराबर। और हमें मालूम है कि वर्नियर में लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो वो लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह का एक और। इसमें कह रहा है कि 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1 सेंटीमीटर। तो पहले क्या दिया हुआ हम वो लिख लेते हैं, 1 MSD इक्वल टू a सेंटीमीटर एंड nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with n-1 डिवीजन ऑफ मेन। तो n VSD इक्वल टू n-1 MSD। तो लिस्ट काउंट क्या होगा, तो हमें मालूम है कि लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 1 VSD बराबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 VSD इक्वल टू n-1/n, तो 1 MSD माइनस n-1 डिवाइड बाई n MSD। कैलकुलेशन करते तो n माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई n MSD। तो ये कितना हो गया 1/n MSD। और MSD बराबर कितना देखो a सेंटीमीटर, तो क्या हो गया a/n सेंटीमीटर। बट हमें क्यों पूछ रहा क्या, mm में दिया हुआ, तो mm 1 सेंटीमीटर और कितना 10 mm होता है, तो 10 a/n मिलीमीटर। आइए आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या ए। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल while its vernier scale has total 50 division and 25 vernier scale division are equal to 24 million। तो चलिए इसमें भी देखते हैं, जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। कह रहा है कि एक MSD को 20 डिवीजन में बांटा गया और 1 सेंटीमीटर का, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर से 20 MSD इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 MSD बराबर क्या हो गया 1/20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वर्नियर स्केल बस टोटल 50 डिवीजन है और कह रहा है 25 VSD बराबर है 24 MSD। तो एक VSD ऑलवेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24/25 MSD। और लिस्ट काउंट क्या होता है 1 VSD माइनस 1 MSD। तो क्या हो गया 1 MSD क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। लिस्ट काउंट क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यहाँ देखते हैं पुट करते हैं, तो 1 माइनस 1 VSD बराबर कितना दिया हुआ 24/25 24/25 MSD में, तो MSD बाहर रख लेते हैं। तो कितना हो गया 1/25 MSD। और मालूम है कि 1 MSD बराबर कितना 1/20, तो 1/25 इंटू 1/20 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया ये 1/500 सेंटीमीटर। इसको पॉइंट पर रखें तो क्या हो जाएगा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.002 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है सी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट हैज अ पॉजिटिव 0 एरर अब 0.2 mm। तो पहले दिया हुआ क्या पॉजिटिव 0 एरर, तो कितना दिया हुआ 0.2 mm। और ऑप्शन अगर आप देखें तो सब मिलीमीटर में, तो 0.2 mm को हम सेंटीमीटर में ऑप्शन है तो हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते, तो कितना 10 से डिवीजन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। If while taking a measurement it was noted that 0 on vernier scale lies between 8.5 centimeter and 8.6 centimeter, वर्नियर कोइंसिडेंस इज 6। तो वर्नियर स्केल क्या कर रहा है वो किसके बीच में लाई कर रहा है 8.5 एंड 8.6, मतलब मेन स्केल में वर्नियर स्केल को मेजर करते हैं। तो ये मेन स्केल है, तो मेन स्केल के 8.5 और 8.6 के बीच में वर्नियर स्केल मेजर हो रहा है और वर्नियर स्केल पे कितना आ रहा 6 इस तरह से। तो हमारा मेन स्केल पे इनिशिएट कहाँ 8.5 लेंगे हमारा, तो MSR रीडिंग दिया हुआ कितना MSR दिया क्या था 8.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है
मेन पहले, और लिस्ट काउंट भी दिया हुआ डायरेक्ट, तो लिस्ट काउंट भी नहीं निकालने का झंझट है अपने को, तो 0.1 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या, MSR प्लस VSD इंटू लिस्ट काउंट माइनस 0 ईरर। टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं, MSR प्लस VSD इंटू लिस्ट काउंट माइनस 0 ईरर। तो MSR कितना दिया हुआ 8.5 प्लस बर्नर स्केल डिवीजन कितने 6 से 6 इंटू लिस्ट काउंट कितना दिया 0.01 माइनस पॉजिटिव इरर है तो प्लस साइन से कितना इरर दिया हुआ 0.02। तो क्या हो गया 8.5 प्लस 0.06 माइनस 0.02, तो कितना हो गया 8.5 प्लस 0.04, तो कितना हो गया 8.54। कोई दिक्कत, तो कितना हो गया ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आपको क्या याद रखना, ये टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल माइनस 0 ईरर। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है इन अ वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो हम देख लेते क्या दिया हुआ 10 VSD इक्वल टू 9 MSD। तो हम E1 VSD बराबर कितना हो जाएगा 9/10 MSD लिख लिए। अब हमें लिस्ट काउंट हर हाल में निकालना पड़ेगा, तो लिस्ट काउंट क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो क्या हो गया 1 MSD माइनस 9/10 MSD, क्योंकि 1 VSD बराबर होगा, तो क्या हो गया 1/10 MSD। हमें लिस्ट काउंट कितना मालूम हो गया 1/10 MSD। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, व्हेन बोथ जॉ ऑफ वर्नियर कैलिपर टच ईच अदर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। तो यहाँ क्या आ गया लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल में शिफ्ट हो गया, तो इरर आ गया। तो इरर कैसा आ गया लेफ्ट में जा रहा है, तो लेफ्ट वाले के लिए क्या बताए थे निगेटिव इरर है, तो निगेटिव इरर। तो कितना है, तो वो करा फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन का, तो 4 VSD दिया हुआ 0 इरर। नेक्स्ट करा और बताया हुआ कि स्केल 1 MSD इक्वल टू 1 mm 1 MSD इक्वल टू 1 mm सभी सेंटीमीटर में काउंट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे सबको सेंटीमीटर में डिवाइड कर लेंगे। तो कितना हो गया 1 MSD इक्वल टू 1 mm, तो ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर। अब करा while measuring the diameter of a spherical body, the body is held between two jaw. It is now observed that zero of vernier scale lies between 30 and 31 division of main scale reading and sixth vernier scale। तो हमें मालूम है कि टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं। अब इसमें क्या दिया मेन स्केल डिवीजन दिया होता है MSD लिखेंगे, MSD इंटू लिस्ट काउंट करना पड़ेगा, तो लिस्ट काउंट प्लस VSD इंटू लिस्ट काउंट माइनस 0 इरर। अब यहाँ MSD कितना हुआ 30-31 के बीच में दिया हुआ, तो लिखेंगे 30 इंटू, अब बात आई लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल कैसे निकालेंगे, तो जो 1 MSD का सबसे शॉर्टेस्ट डिवीजन होता है उसको क्या कहते हैं लिस्ट काउंट ऑन मेन स्केल। तो कितना है 0.1, तो 30 इंटू 0.1 प्लस वर्नियर स्केल पे कहाँ कौन सा ऐड कर रहा था सिक्स्थ में, तो सिक्स्थ इंटू वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट 1/10 MSD और MSD बराबर 0.1, तो इसको कर लेते हैं 0.1 डिवाइड बाई 10, कितना हो गया 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 माइनस 0 इधर क्या है फोर्थ VSD 4 इंटू इसका लिस्ट काउंट करेंगे तो 0.01, तो कितना हो गया यहाँ से 3 प्लस 0.06, और ये कैसा निगेटिव था, तो निगेटिव, इस बात का ध्यान रखेंगे निगेटिव रहेगा तो विथ साइन लिखेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 0.04, तो ये कितना हो गया 3.10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या है सी, ऑप्शन नंबर सी। तो हमें ध्यान रखना है कि टोटल रीडिंग के समय हमें पहले MSR में MSR दे रहा है, मेन स्केल रीडिंग डायरेक्ट दे रहा है या उसकी डिवीजन दे रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था डिवीजन का, तो हमको डिवीजन को लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस VSD ऑफ LSD LC माइनस 0 इधर। आई होप आपको इस समझ में पूरा आ गया होगा सभी क्वेश्चन। तो हम समरी देखते हैं कि हमने आज सीखा क्या। समरी,
तो समरी में पहले हम जाने वर्नियर कैपिलर का लिस्ट काउंट निकालने। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते थे, या तो जब सबसे ज़्यादा यूज 1 MSD, क्या 1 MSD माइनस 1 BSD, या फिर कैसे निकालते हैं कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बटे टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल। इस दो से हम लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैपिलर निकालते हैं। दूसरा हम क्या देखें, टोटल रीडिंग लिखने के लिए। टोटल रीडिंग क्या होता है, दो फॉर्म में हमने दिखा था। एक तो मेन स्केल अगर डिवीजन के फॉर्म में दिया हो तो डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल लिखेंगे, प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल माइनस 0 एरर। अगर डिवीजन के फॉर्म में ना रीडिंग डायलेक्ट दिया रहता है तो क्या लिखते हैं, MSR, मतलब यूनिट में दिया रहता है mm या सेंटीमीटर, प्लस वर्नियर स्केल का ऑलवेज डिवीजन में रहता है तो उसको सेम लिखते हैं VSD इंटू LC ऑफ BS माइनस 0 एरर, अब 0 एरर क्या, 0 एरर दो तरह का, 0 एरर कितने, दो तरह का। एक को बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर और एक हो गया निगेटिव 0 एरर। तो ये दोनों का वैल्यू जो रखना विद साइन, पॉजिटिव 0 प्लस साइन के साथ आएगा और नेगेटिव 0 नेगेटिव साइन के साथ आएगा। इस तरह से हम टोटल रीडिंग फाइंड आउट करेंगे। तो इसी तरह से 4 मार्क्स से क्वेश्चन हर साल रहता ही रहता है। तो आपकी ये 4 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे अगर सिंपल सी चीज़ बस टोटल रीडिंग की वैल्यू और लिस्ट काउंट कैसे निकालती है, ये दो सीख गए आप तो आपको ये, और हमने बहुत अच्छे से इसमें पढ़ाया कि टोटल रीडिंग कितना इजी से स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हैं। लिस्ट काउंट जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब यूनिट डायमेंशन चैप्टर की जो मेन टॉपिक थे वो खत्म हो गई। हमने स्क्रू गॉज और बर्नियर कैपिलर जो ज़्यादा टफ लगते हैं बच्चों को, तो ये दोनों हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अब जो स्टार्ट होगी नेक्स्ट टॉपिक, वो टॉपिक हमारी होगी वेक्टर। वेक्टर में हम देखेंगे सिंपल सा वेक्टर के छोटे छोटे वेक्टर के डिफिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पोजीशन ऑफ वेक्टर क्वेश्चन बनेंगे, कैसे प्लेस करते थे, दो एंगल फाइंड आउट करते हैं। इस तरह से देखेंगे कि हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को टच करते हुए चलेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे क्योंकि उस पर क्वेश्चन भी आ चुके हैं और आएंगे भी है आगे आने वाले एग्जाम में, तो हम उस बात पे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को बताओ अगर आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं तो शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू।